अच्छा, ब्यावरा की जनता क्या है ना कि ब्यावरा की जनता की सहानुभूति भी आपके साथ थी, पार्टी की सहानुभूति भी आपके साथ थी, और बोला जाता है आपके बारे में कि दे दो बेचारे को। तो वो आपको ठीक लगता है? वो सहानुभूति आपके साथ जुड़ी थी, वो ठीक लगती है, या वाकई में आपको काम की वजह से टिकट मिला और आप जीत? ब्यावरा को क्या दिया है अभी तक आपने? आप इतने साल, मतलब 5 साल से आप विधायक है, ब्यावरा वासियों को क्या क्या दिया है आपने? हमने लोगों का विश्वास जीता है। लोगों विश्वास जीतने से काम नहीं चलता ना दांगिरी, विश्वास जीतने से इसलिए काम नहीं चलता है क्योंकि लोगों को चाहिए विकास। आपके ऊपर यदि वो भरोसा जता रहे, तो मैंने बापू सिंह तंवर जी को देखा, आप ही की पार्टी है, लड़ झगड़ के वो कार्य लेके आते हैं। सरकार ने सौतेला व्यवहार किया हम लोगों के साथ में, सरकार ने काम नहीं दिए। आगे भी मान लीजिए भाजपा की सरकार बन जाती है और आप विधायक बन जाते हैं, तो फिर से ये इनको तो लॉलीपॉप पकड़ा देंगे ना आप कि ब्यावरा की जनता मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सारा सरकार के ऊपर है। कमीशन का बड़ा आपके ब्यावरा में मैंने सुना है कि कमीशन खोरी बड़ी चलती है, तो इस कमीशन खोरी पर कैसे काम कर रहे हैं आप, और किया है कि नहीं किया है, या आपको भी कमीशन जाता है? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ब्यावरा के लोग और ब्यावरा की जो जनता है, उन्होंने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हमारे यहाँ के विधायक का इंटरव्यू कब आएगा। तो वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म करते हैं और सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं रामचंद्र जी। थैंक यू राठौर साहब। रामचंद्र जी, पहला सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस जो है वो सामाजिक आधार पर यहाँ पर ज़्यादा चलती है, तो आप समाज के आधार पर टिकट मांगने की कोशिश करेंगे या विकास के आधार पर? देखिए, राजनीति में कोई समाज से चुनाव नहीं होता है, और मैं शुरू से 85 से राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने काम किया है। मैंने कभी जमात जातिवाद को आगे नहीं लिया है, और मैं एक पार्टी का एक कार्यकर्ता और वर्कर हूँ, इसलिए मैं टिकट मांगता हूँ और काम करता हूँ, इसीलिए मुझे टिकट मिला है। और विकास को मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है, कभी समाज हम लोग जाति पे देखना है जवाब सुनने के बाद समाज नाराज ना हो जाए आपसे। समाज, मैंने कहा कभी समाजवाद की एक समाज से कभी कोई राजनीति हो नहीं सकती है। सभी समाजों का विश्वास, सभी जनता का विश्वास जब तक जनप्रतिनिधियों भी नहीं होता है, तब तक कोई भी राजनीति में आदमी सफल नहीं होता। हम समाज की एक राजनीति की बात करेंगे तो दूसरे समाज अविश्वास करेंगे, इसलिए हमारे सबके प्रति समान दृष्टि होती है। सभी समाज हमारे लिए समाज है। जब राजनीति में आ जाते हैं और समाज राजनीति करते हैं तो हमारे लिए सब समाज सभी वोट देते हैं, इसलिए सारे समाज हमारे समाज हम मानते हैं। अच्छा, कांग्रेस में क्या हो रहा है ना कि टिकट की मारामारी चल रही, भाजपा में भी चल रही है। अभी कई सारे लोग आपकी पार्टी से भी दावेदारी कर रहे हैं, आपकी तरह कार्यकर्ता वो भी हैं। तो अगर मान लीजिए आपके अलावा किसी अन्य को टिकट मिल जाता है, तो आप बगावत तो नहीं करेंगे? देखिए, मैं 85 से काम कर रहा हूँ। 85 से कई बार टिकट मुझे भी 3 बार मिला, मुझे 3 में मिला, 98 में भी नहीं मिला, 98 मैंने मांगा था, तो जिनको मिला उनका काम करा। 3 में मुझे मिला, मैं चुनाव लड़ा। 8 में पुरुषोत्तम दांगी जी को मिला, मैंने उनका काम करा, कभी कोई मेरा आरोप नहीं लगा सकता है। और फिर मुझे इसी वजह से 13 में टिकट दिया, मैं उस समय फिर नहीं जीत पाया। और 13 के बाद में फिर 18 में मुझे नहीं मिला, गोवर्धन जी को मिला, उनका काम करा, और अब 20 में मुझे मिला। मैंने कभी भी जिसको भी टिकट मिला, ये यहाँ के आम जनता और कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि मैं हमेशा जिसको भी टिकट मिलता है उसके साथ खड़ा होता हूँ, चाहे भले मेरा कोई साथ दे नहीं दे। मतलब बगावत का सवाल नहीं उठता है? मेरे पे पार्टी को विश्वास है और जनता को विश्वास है। लीजिए, कार्यकर्ता और जनता मेरे पे विश्वास किया है कि मैंने हमेशा कभी पार्टी की बगावत नहीं की। हमेशा पार्टी का जिसको जो निर्णय हुआ मैंने उसको श्रोधार समझा और उसका पूरा मन से काम किया है। अच्छा, ब्यावरा की जनता क्या है ना कि ब्यावरा की जनता की सहानुभूति भी आपके साथ थी, पार्टी की सहानुभूति भी आपके साथ थी, और बोला जाता है आपके बारे में कि दे दो बेचारे को। तो वो आपको ठीक लगता है? वो सहानुभूति आपके साथ जुड़ी थी, वो ठीक लगती है, या वाकई में आपको काम की वजह से टिकट मिला और आप जीते? देखिए, लोगों की सहानुभूति का लोगों का विश्वास था। मैं 85 से काम कर रहा था, और हर समय चाहे हारा तब भी काम करा, जीता तब भी काम करा। कभी ये नहीं कहा हम लोगों ने कि मुझे तुमने वोट दिया नहीं दिया। हारने के बाद में भी कभी चिंता नहीं की कि हम अब क्षेत्र में नहीं जाएं, अब क्या होगा। हम हमेशा हारने जीतने के लगातार उसके बाद लगातार हम काम करते रहे, इसलिए लोगों का विश्वास था, लोगों का प्रेम था, लोगों ने वोट दिया, और हमने पूरा जीवन भर ईमानदारी से काम किया। ये भी जनता को पता है। मतलब जो सहानुभूति वाला जो कनेक्शन है ब्यावरा और आपकी बीच में, ब्यावरा की जनता और आपके बीच में, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में गलतफहमी है कि रामचंद्र जी को तो बेचारा समझ के टिकट दे दिया था, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, बेचारा कहाँ समझा, मुझे 3 में दिया, और उसके बाद में 13 में दिया, और 18 में नहीं मिल पाया था, 20 में दिया। तो बेचारा समझ के नहीं दिया, मुझे कार्यकर्ता था। मैं आपको बता दूं, मेरा लंबा राजनीतिक जीवन है। मैंने कई पार्टियों में, आप देखना, मैं 85 से राजनीति का कार्यकर्ता हूँ। अब 85 से अभी तक
30-40 साल हो गए। अभी तक मुझे तो दोनों पार्टियों में बताया 40 साल का पुराना कार्य तो एक आध दो ही बच्चे होंगे दोनों पार्टियों में, पर जितने मेरे साथ आगे पीछे रहे सब लोग कहीं ना कहीं पीछे चले गए। लेकिन मैं लगातार काम करता रहा, तो ये मेरे पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति जवाबदारी, जो मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, शुरू से छोटे छोटे चुनाव भी लड़ा हूँ, तो लोगों के प्रति मुझे जिम्मेदारी लगती है कि मेरी जवाबदारी चाहे जीतूँ या हारूँ, लेकिन मुझे लोगों के बीच में रहना, लोगों को काम करना, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। और मैंने हमेशा राजनीति को ईमानदारी से राजनीति की है, ये मेरा बड़ा ताकत है मेरा। अच्छा, ब्यावरा को क्या दिया है अभी तक आपने? आप इतने साल, मतलब 5 साल से आप विधायक है, ब्यावरा वासियों को क्या क्या दिया आपने, क्या क्या सौगातें दी? एक बड़ा मंच है और बड़ा मौका है आपके लिए, आप बता सकते हैं कि मैंने ब्यावरा को ये दिया, और जो कमियां है वो मैं बताऊंगा फिर। देखिए, विधायक को लगातार सतत संपर्क रहना चाहिए, लोगों के सुख दुख में साथ खड़ा होना चाहिए, और विकास के लिए तो जो सरकारें करती है, सब विकास की जिम्मेदारी सरकार की होती है। विधायक अपना पक्ष रखता है सरकार के सामने, लेकिन सरकार हमारी भाजपा की रही, सरकार ने भेदभाव किया हमारे साथ, पूरे ज़िले में किया, और सरकार ने वैसे भी कोई इन 3 सालों में कोई विकास और निर्माण नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ऐसी योजना चलाई जिनसे कि लोगों को सीधा पैसा मिले, वोट मिले, बाकी जनता के बड़ी बड़ी योजनाओं पे इन्होंने काम नहीं किया। इनका 3 साल से फोकस नहीं था, इनका तो रेवन्यू बांटने वाला काम था, और हमने लोगों का विश्वास जीता है। लोगों विश्वास जीतने से काम नहीं चलता ना डांगीरी, विश्वास जीतने से इसलिए काम नहीं चलता है क्योंकि लोगों को चाहिए विकास। आपके ऊपर यदि वो भरोसा जता रहे, तो मैंने बापू सिंह तंवर जी को देखा, आप ही की पार्टी है, लड़ झगड़ के वो कार्य लेके आते हैं। आपने कितना कार्य किया है, मेरा सीधा सवाल ये है। एक बात बता रहा हूँ, मुझे तो 2.5 साल मिला है, बहुत कम तो नहीं मिला। सरकार थी, बापू सिंह जी उस समय सरकार में भी थे, 1.5 साल हो रहे हैं, मुझे 2.5 साल मिला है। और 2.5 साल में जिम्मेदारी विधायक की होती है, लेकिन विधायक अपनी बात पक्ष रखता है, प्रश्न रखता है और विकास की मांग करता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है। सरकार ने सौतेला व्यवहार किया हम लोगों के साथ में, सरकार ने काम नहीं दिए। आगे भी मान लीजिए भाजपा की सरकार बन जाती है और आप विधायक बन जाते हैं, तो फिर से ये इनको तो लॉलीपॉप पकड़ा देंगे ना आप, कि ब्यावरा की जनता मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सारा सरकार के ऊपर है। नहीं, देखिए, काम तो जो रूटीन के काम होते तो होते ही हैं, ठीक है ना, वो तो काम होते हैं, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार जब बनती है, चाहे किसी की भी हो, विधायक कोई बनता है, तो सरकार को जिम्मेदारी रहती है, वो कसम खाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते, शपथ लेते हैं, हम बिना भेदभाव के काम करेंगे। तो आज सरकार यदि काम नहीं कर रही है, तो वही हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे कि सरकार ने भेदभाव किया है, अन्याय किया इस क्षेत्र के साथ, उस पर लड़े हम लोगों ने लड़ी है, विधानसभा में हम लोग अपनी बात रखी और क्षेत्र में भी रखी और आगे भी रखेंगे। और निश्चित रूप से इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी तो और तेज़ी से विकास होगा। बाकी 2.5 साल में जो कर सकता, जब कोरोना का जब बीमारी आई, तो मैं एक विधायक था, विधायक के नाते मैंने पूरी क्षेत्र की जनता के साथ हर समय उनके सुख दुख में मैं खड़ा था। भाजपा का कोई कार्यकर्ता उस समय मैदान में नहीं आया, सब लोग घर में डर के मारे कि कोरोना नहीं हो जाए। और मुझे चुनाव में कोरोना हुआ, मुझे उसमें भी मैंने इलाज करा, उसके बाद तुरंत जैसे ठीक हुआ मैं फिर मैदान में आया और लोगों की दवाइयों की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने की। एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस प्राइवेट अपने निजी खर्चों से अपने व्यवस्था एम्बुलेंस अस्थायी एम्बुलेंस बना करके लोगों के लिए दी। भोजन की दिक्कतें थी, भोजन हमने अस्थायी अपना कैंप लगा करके मरीजों को, आने जाने वालों को लिए करी, और ऑक्सीजन मशीनें ला के दी है। मतलब जो मरीजों के लिए कर सकते थे, यहाँ एडमिट कराए, राजगढ़ कराए और भोपाल के अन्य प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को कराए, लेकिन जो संभव कर सकता दिन रात मैंने, अपने साथियों ने, सब लोगों ने मिल करके, और उस समय हम अकेले खड़े रहे, हमारी पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन भाजपा के कोई लोग साथ में नहीं आए। अच्छा, कोरोना में तो चलो आपने दे दिया है, कोरोना में तो जो समाज सेवी थे, हम जैसे लोग भी खड़े थे, वो तो चलो ठीक है। आपने क्या ब्यावरा के लिए कुछ भी नहीं किया? आप स्वीकार कीजिए कि मुझसे नहीं हो पाया, सरकार ने मुझे काम ही नहीं दिया, तो ब्यावरा की जनता मुगालते में नहीं रहे। मेरा बस सीधा सवाल है। मैं आपको ही बता रहा हूँ, ब्यावरा के लिए मैंने हर समय किया। मैंने कहा ब्यावरा के लोगों को कभी मैंने तकलीफ नहीं दी, ब्यावरा के लोगों के लिए हर समय उनके साथ खड़ा रहा, उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहा। ऐसा कोई गुंडागर्दी नहीं होने दी, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, ऐसे कोई बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं किया। यहाँ जो भी भ्रष्टाचार हुआ, गलत हुआ, उन सब के खिलाफ में लड़ा। ब्यावरा की अजनार नदी के लिए मैंने बात रखी। सरकार अजनार नदी पे भी एक सवाल है आगे, लेकिन क्या डेवलपमेंट में कोई बोल के बता सकते हैं आप? 1-2 काम बता सकते हैं कि कृष्णपाल जी मैंने ये किया, पॉसिबल है आपके लिए? देखिए, हमने शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए गांव-गांव में नल जल योजनाएं लगवाई,
और हमारा शहर में जहाँ डेवलपमेंट विधायक निधि से हो सकता था, हमने चाहे पीपल चौराहे पे पार्क हो, बहुत गंदगी होती थी, वहाँ हम लोगों ने पार्क बनवाया विधायक निधि से। अम्बेडकर चौराहे को सौंदर्यीकरण किया और भी शहर में कई गलियाँ की, शहर की आरसीसी सड़कें हमने शासन से स्वीकृत करा करके 3-4 करोड़ रुपए की शहर में मुक्तिधाम का रोड है, मुल्तानपुरा का मुक्तिधाम का रोड है, बाजार में सड़कें हैं। ये जो शहर में जो काम हो सकता है शासन से मैंने अपने प्रयासों से मैंने उसमें काम कराया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों हम लोगों ने काफ़ी सड़कें बनवाई जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो सकती थी, सरकार के माध्यम से हो सकती थी। सारी सड़कों में डामरीकरण कराया, स्कूलों में व्यवस्थाएं करे, शिक्षकों के लिए व्यवस्था की, स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम लोग लड़े। मतलब हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कोई क्षेत्र बाकी जिसमें हम लोगों ने काम नहीं किया, हर क्षेत्र में काम किया। और सबसे बड़ी बात कि कोई ऐसा काम नहीं होने दिया जो कहाँ गुंडागर्दी हो, क्षेत्र में अशांति। कमीशन का बड़ा आपके ब्यावरा में मैंने सुना है कि कमीशन खोरी बड़ी चलती है, तो इस कमीशन खोरी पर कैसे काम कर रहे हैं आप, और किया है कि नहीं किया है, या आपको भी कमीशन जाता है? देखिए, ये जनता जानती है मेरे बारे में। मैं जब से राजनीति में आया हूँ, मैंने जीवन में आज तक कमीशन और बेईमानी भ्रष्टाचार की इस बात का प्रमाण मैं नहीं दूंगा। जनता से आप पूछ ली कहीं से भी, कोई एक व्यक्ति नहीं बताएगा कि मैंने कमीशन, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा है। मैंने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार होता था, मैंने 3 अधिकारियों को निलंबित कराया। मैंने जनपद सीओ में भ्रष्टाचार कर रहा था, उसके खिलाफ मैंने उसको रंगे हाथ ट्रेप कराया। मैंने एसडीएम यहाँ का भ्रष्ट था, मैंने उसके खिलाफ धरना दिया, उसके खिलाफ लड़ा, उसको हटवाया। मतलब मेरे को सब जानते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हो, मेरा शुरू से आदत है, स्वभाव है। और मैं पहला व्यक्ति होगा ऐसा जो मैंने आज तक किसी भी विभाग से पैसा कमीशन नहीं लिया। कई लोग कहते हैं नगर पालिका हो या अन्य संस्थाएं, सारे लोग वहाँ विधायक लोग कुछ अपना कमीशन ये सब करते हैं, लेकिन मेरा कहीं से पूछ लीजिए कि मैं चाय भी नहीं पीता हूँ नगर पालिका की या किसी अन्य संस्थाओं की, या जनपद हो, पंचायत हो, मेरे कहीं कमीशनबाजी, मैं इनसे कोसों दूर हूँ। इसीलिए मैं अपने आप में कह सकता हूँ कि मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। यही मेरे पावर है, यही मेरी ताकत है, और यही लोग मुझे जानते भी हैं कि ईमानदारी से काम करता है। अच्छा, मतलब ईमानदारी से ये मान लिया जाए कि रामचंद्र जी कमीशन नहीं लेते हैं, जो राजगढ़ में, जो ब्यावरा तहसील में जो कमीशन खोरी चलती है उसमें आपको कमीशन नहीं जाता है, ये मैं मान लूँ? बिल्कुल, 100%, चाहे जैसे भी आपको उसके लिए तैयार हूँ। मैं तो अपनी बात कहूँगा ही कि मैं कमीशन लेता, हर व्यक्ति कहेगा। लेकिन यदि पब्लिक के 10 लोगों से पूछेगा तो मेरा 10 में से एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं भ्रष्टाचार करता हूँ। तो ये ब्यावरा की कमीशन खोरी कब बंद करवा देंगे आप? मैं हर कमीशन खोरी जहाँ मुझे पता लगता है उसके खिलाफ लड़ता हूँ। कमीशन खोरी मेरी नज़रों में होती है, मैं उसके खिलाफ लड़ता हूँ। और मैंने सरेआम बोल रखा है कि जब भी कोई कमीशन खोरी करता है तो मुझे बताएं। चाहे जनपद की हो मैंने पकड़वाया, बिजली विभाग की मैंने पकड़वाया, एसडीएम के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, एसडीएम को हटवाई, उसकी जांच कराई। तो जहाँ जहाँ होती है लड़ाई लड़ते हैं। अब चूँकि सिस्टम बहुत ख़राब है, और इस सरकार में, इस बीजेपी की सरकार में तो हर नीचे से ऊपर तक, मतलब निचला स्तर से तो मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार की जड़ें जम चुकी हैं। हमारे यहाँ मंत्रियों ने अभी पैसा लेकर के काम दिए, हर काम में 50% की सरकार हो चुकी है। आम आदमी जान चुका है ये कमीशन खोरी सरकार चला रही। जब सरकार यदि चाहती है कमीशन खोरी नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, तो किसी की ताकत नहीं करे। ब्यावरा में तो आप भी चाह सकते हैं ना, आपकी पहल भी तो हो सकती है। मेरी पहल है, मैं हर समय लड़ता हूँ, हर बात का भ्रष्टाचार के खिलाफ करता हूँ। फिर भी और जगह से बेहतर स्थिति ब्यावरा की है कि मैं हर विभाग में दबाव बना के रखता हूँ कि कमीशन खोरी नहीं हो और भ्रष्टाचार नहीं हो। मैं लड़ता रहता हूँ, और यही कारण है कि ब्यावरा में अब इतने लोग दुखी नहीं हैं। बस 2 सवाल हो रहे, आखिरी, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। एक, अजनार नदी का आपने बात किया, चुनाव के समय में अजनार नदी की ब्यावरा के नेताओं को याद आ जाती है, आपको भी आई जैसे। तो अजनार नदी का जो सौंदर्यीकरण है वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? इतने सालों से ब्यावरा के लोग इंतजार कर रहे हैं, राजगढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अजनार नदी को देखने के आप उदाहरण बना सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं बनाया? क्या वादे के लिए अजनार नदी? देखिए बताऊँ, हम लोग ने यहाँ जन जागरूकता अभियान भी चलाया। जब 18 में सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, तब मैं विधायक नहीं था, तो गोवर्धन जी थे। लेकिन उसके हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री थे जयवर्धन सिंह जी, जो इस विभाग के मंत्री थे। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने ये बात रखी, सर आप मंत्री हो तो यहाँ इसके लिए योजना बनाई जा। तो आपको बताऊँ 68 करोड़ रुपए की योजना सिर्फ ब्यावरा की अजनार नदी के लिए बनाई, और वो 68 करोड़ की योजना के लिए काफ़ी टाइम लगा स्वीकृत होने में। डीपीआर बनी हुई और शासन तक पहुंची, शासन से वो कहीं से किसी बैंक के माध्यम से, किसी माध्यम से वो ऋण लेकर के उसको स्वीकृति देने वाले थे। सरकार 13 महीने में चली गई। वो इतनी अच्छी योजना थी कि वो यदि बन जाती तो यहाँ ऐसा लगता कि कहीं विदेशों में आ गए। यहाँ का गंदा पानी बाहर निकलता, उसके दोनों तरफ की सीवर, जो गंदा पानी को बाहर निकालने सिस्टम था, शुद्ध पानी ला करके वापस नदी में छोड़ना था, प्लांटेशन करना था,
पाथवे बनाने थे, लाइटिंग लगना थी, बहुत सुंदर मतलब था, फिल्टर प्लांट लगना था। ये इतना बड़ी योजना थी, वो बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य सरकार चली गई। मैंने उसके बाद से लगातार, जब फिर बाद में विधायक बना सरकार जाने के बाद में, मैंने हर बार विधानसभा में ये बात रखी। वहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री से मिला, भाजपा के सीएम से भी मिला, लेकिन उस सरकार ने उस योजना को स्वीकृत नहीं की। इसके लिए पूरा दोष सरकार का है। नहीं, मतलब रामचंद्र जी, ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर एक दोष जो है सरकार को दे दें कि भैया ये काम क्यों नहीं हुआ कि सरकार ने, ब्यावरा का विकास क्यों नहीं हुआ कि सरकार ने साथ नहीं दिया। आप यहाँ के विधायक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्यों नहीं किया। आप भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ना, आप भी तो खड़े रहते। ब्यावरा के लोग आपको यदि इसके हाथ के पंजे पर यदि बटन दबा के आपको विजय बनाया है, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। बात यह है कि विधायक क्या 68 करोड़ की योजना खुद स्वीकृत कर सकता है क्या? ये सरकार का दायित्व है ना, काम तो सरकार करेगी, सीएम करेगा, विधायक अपनी बात रख सकता है। करने पर बैठ जाते हैं आप, बैठे अभी एक भी बात विधानसभा में बात रखी, सारी चीज़ें रखी, हम लोगों ने धरना भी, विरोध भी किया, सब जगह जहाँ जब बात उठाई है। लेकिन ये सरकार इतनी घमंड में आ गई है कि कोई योजना करने के लिए तैयार ही नहीं थी। अच्छा, मतलब ये है कि अब ब्यावरा का विकास होगा तो भैया ब्यावरा का विकास तभी होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। कहने का मतलब ये है क्या? विकास तो देखिए हो ही रहा, विकास को रोज जो जनरल काम होते जो होते रहे, लेकिन ये बस ये कि यदि सरकार होती तो हम इसको आसानी से करा लेते। अब रोकी तो सरकार ने, दोस्त तो सरकार का ना, भाई सरकार भी तो जनता ने बनाई, भाई मुख्यमंत्री बने, सब बने, ये भी जनता के थे। अब विधायक अपना पक्ष रखता है, लेकिन इतनी बड़ी योजनाओं को स्वीकृत करने का पावर तो सरकार को होता है, इसलिए दोषी तो सरकार ही है। विधायक अपना पक्ष रख सकता है, नहीं रखता तो बात अलग होती। इसलिए अजनार नदी हो या और कोई काम हो, हर मामले में दोषी सरकार है। और मैं कह सकता हूँ राजगढ़ जिले में कोई सरकार ने बड़ा काम नहीं किया है। यदि आप कॉलेज की बात करते हो राजगढ़ में, तो वो भी कमलनाथ जी के टाइम का स्वीकृत है, पर इस सरकार ने कुछ नहीं करा। इसने तो आखिरी बाद में आकर के शिलान्यास कर दिया है, बाकी इस सरकार कुछ नहीं है। हमारी यहाँ नल जल योजना है जो शहर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कमलनाथ जी के समय की है, और भी सिंचाई की योजना है वो कमलनाथ जी टाइम की है। बाकी इस सरकार का जिले भर में, ब्यावरा नहीं कह रहा हूँ मैं, राजगढ़ जिले में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो इस सरकार ने की हो। ये खाली शिलान्यास और उद्घाटन करने आ जाते हैं जब काम हो जाते हैं। तो कॉलेज को कमलनाथ जी घोषणा कर गए थे, वो पूरा हुआ, उसका शिलान्यास कर दिया। अच्छा, ब्यावरा में आपके अलावा कोई कांग्रेस में विधायक का चेहरा जो आपको अच्छा लगता हो, जो जिसको आप पसंद करते हो? थोड़ा कठिन सवाल है लेकिन जवाब चाहिए इसका। बात ये नहीं है, मेरा कोई कठिन चेहरा नहीं, जिसको पार्टी दे देगी वही हमारा चेहरा है। मेरे किसी को पसंद नहीं करता हूँ, फलाना आदमी कोई अच्छा है, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, और भी लोग मांग रहे हैं, जिसको पार्टी देगी वो हमारा चेहरा है। मुझको आपकी आंखों में खटकेगा तो नहीं जो टिकट मांगेगा? मेरी आदत में आ गया है, मैं पिक्चर से टिकट मांग रहा हूँ, कई बार मिला, कई बार नहीं मिला, कई बार कटा, कई बार मतलब आप भी खटके हैं किसी की आंखों में? पहले मुझे कोई खटकता, पर मैंने तो मन बना रखा है, मेरा कोई वो नहीं है। मैं पार्टी जो जिसको भी देगी तो हम लोग पूरी ईमानदारी ताकत है। अब ये तो प्रक्रिया है, पार्टी जब किसी को चुनाव लड़ाते तो उसी को देंगे। अच्छा, बस एक अंतिम सवाल, फिर इंटरव्यू क्लोज करते हैं कि आप विधायक बन जाते हैं, मान लीजिए दोबारा विधायक बन जाते हैं और राज्य में आपकी सरकार नहीं बनती है, तो फिर आप ठीकरा जो है राज्य सरकार पर तो नहीं फोड़ेंगे कि हमारी सरकार ने तो मैं ब्यावरा के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये तो नहीं बोलेंगे ना? अगले इंटरव्यू में उम्मीद है कि ऐसा नहीं बोलेंगे आप। पहली बात तो कि सरकार निश्चित बनेगी, इस बार कोई शक नहीं है। आप देख लें, माहौल भी है, कहीं भी आप पूछोगे, आम जनता से पूछोगे तो इस बार लोग ये समझ चुके हैं कि 20 साल का भ्रष्टाचार, 20 साल में बेरोजगारी, 20 सालों में महंगाई, मतलब जो चीज़ हुई, और सरकार पे भ्रष्टाचार 50% तक का, ये आम जनता समझ चुकी है। अभी आप देख लें बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा मजाक हुआ, पटवारी भर्ती परीक्षा हो या व्यापम परीक्षा हुई, हर जगह बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ। तो इस पर युवा ने कमर कस ली है कि सरकार को बदलना है, और वैसे भी 18 में सरकार बदल दी थी, खरीद फरोख्त की सरकार है, धन बल की सरकार है, जन बल की सरकार नहीं है, इसलिए बदलना तय है। इसलिए कोई शिकायत वाली बात होगी नहीं आने वाले समय में। कभी हो गई तो होगी, तब भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। मतलब जनता को नकारेंगे तो नहीं कि हमारी सरकार नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? फिर आज भी हम जो जनता को नकारे, जनता ने नकार ही दिया आपने, तो मतलब ये तो ब्यावरा की जनता को तो नकारा है विधायक जी आपने। बिल्कुल नहीं नकारा, मैंने हर संभव प्रयास किया कि जो हो सकता है छोटे मोटे काम मेरे स्तर के, मैंने सारे काम किए हैं, सारे काम किए, चाहे सड़कों का मामला हो शहर का, या सिटी में पेवर्स लगाने का मामला हो, या पार्क बनाने का मामला। मैं आपको बता दूं, ब्यावरा में एक मैं बहुत बड़ा पार्क बनाने जा रहा हूं, जो अब तक की सबसे बड़ी सौगात होगी ब्यावरा के लिए। कि अस्पताल रोड पर पे ग्रामीण क्षेत्र ज़मीन है, मोनीपुरा गांव में, वहाँ करीब
1 हेक्टर ज़मीन के लगभग ज़मीन में हम लोगों ने की है। वो मैं जन सहयोग कर रहा हूँ, कुछ विधायक निधि दे करके मैं ब्यावरा में ऐतिहासिक बड़ा पार्क होगा, जो जिले का सबसे बड़ा पार्क होगा, उसको हम बहुत जल्दी 10-15 दिनों में बना करके ब्यावरा को समर्पित करेंगे। तो जो हमारे संसाधन थे, हमारे प्रयास थे, वो हमने हर समय शहर के लिए किया है। शहर में सड़कों का जाल बिछाया, हमने सीसी रोडें करवाई है शहर में। सीसी रोड में भी काफ़ी सारी दिक्कत है ना, ब्यावरा में ट्रैफिक की समस्या है, अंदर मोहल्लों में ठीक से सड़क नहीं बन पाई। तो मतलब आप ये मत बोल देना कि वो नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो बीजेपी का है इसलिए हो पा रहा है ये। आपको बता रहा हूँ, ब्यावरा में सड़कें हम लोगों ने, मेरे कार्यकाल में सर्वाधिक सड़कें बनी हैं, सीसी रोड बने हैं, चाहे हमारा मुक्तिधाम वाला रोड। मतलब विकास पुरुष का जो टैग है वो लेना चाहते हैं आप? मैं अपने आप को विकास पुरुष नहीं मानता, मैं तो जनता का सेवक हूँ। मुझे विकास पुरुष जबरदस्ती किसी कार्यकर्ता से खिलवाना कि विकास पुरुष, ये विकास, वो शौक नहीं है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता की सामने वाले को शौक है ऐसा बोल रहा है। कोई हो सकता है शौक है, आदमी खिलवाता है, पर मैं नहीं खिलवा रहा हूँ ना। मैं विकास पुरुष हूँ, मैं तो जनता का सेवक था, सेवक हूँ, सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हो ब्यावरा विकास नहीं हो, ब्यावरा में सर्वाधिक सड़कें बनी मेरे कार्यकाल में। अब सीसी सड़कें बनी है, पेवर्स शहर में लगे हैं, और भी जो अच्छी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटें लगी है, मतलब शहर के सौंदर्यीकरण में कोई कमी नहीं रखी। चाहे मैं विधायक निधि, मैंने हर समाज को ब्यावरा में, हर मंदिर के लिए, हर समाज के लिए हमने राशि दी है। मैंने जितनी राशि दी होगी शायद किसी विधायक ने ब्यावरा शहर के में दी होगी, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में दी है। इतने कम समय, मुझे 2-2.5 साल मिला था, अब 2.5 साल में मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी जितना कर सकता था, जनता की लड़ाई मैंने लड़ी। शहर में कोई कहता है कि विकास नहीं हुआ, आप देख लीजिए, वो पुराने से पुराने सड़कें नहीं बनना थी, वो सारी मैंने बनवाई, शासन से बात करके, नगरीय प्रशासन विभाग से मिल करके, विधानसभा में बात रख करके। मेरे टाइम के कार्यकाल देख लो, सारी शहर की अच्छी बड़ी बड़ी जो पुरानी सड़कें पड़ी थी, खराब 20-20 साल से नहीं बनी थी, चाहे ब्यावरा राजगढ़ मुक्तिधाम की हो, या मुल्तानपुरा के मुक्तिधाम की हो, या मातामढ़ मोहल्ले की हो, या नीम वाले चौराहे, मेन चौराहे की हो, हर सड़क बनाई। तो कौन कहता है विकास नहीं हुआ? चलिए, बिल्कुल आने वाला समय बताएगा हुआ कि नहीं हुआ। और आपसे मिलकर खुशी हुई, पहली बार मुलाकात हुई है मेरी इनसे, और ब्यावरा की जनता बड़ी मिस कर रही थी सर आपको। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और हर सवाल के बेबाकी से जवाब दिए इन्होंने। कुछ सवाल छूट गए हों ब्यावरा वालों तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, तो अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। और टिकट मिला तो फिर भूलिएगा मत सर इस माइक को, इस आदमी को। ठीक है, बात जनता तक पहुँच रही है, ये हमें अच्छे लग रहा है कि अब कम से कम राजगढ़ हलचल में आपने सब हमारी बात को रखा। बिल्कुल 100% सर। तो ये मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे थे राजगढ़ वालों आप, और हाँ ठीक है, हलचल मचाता है मारो राजगढ़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।